अस्सलामुअलैकुम। स्टिल लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपने पूरी देखनी है। जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं मुझसे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2, दैट्स solving a biological problem. सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इट मीन्स डैट कि यहाँ पे साइंस की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो साइंस क्या है, हमारे पास एक नॉलेज है। मतलब जैसे हम लोग सारी बुक्स पढ़ते हैं वो हमें नॉलेज ही देती है ना, लेकिन ये कि साइंस में खास बात ये है कि ये नॉलेज है किस वजह से कहाँ से आता है। ऑब्जर्वेशन से आता है एंड एक्सपेरिमेंटेशन। पहले हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसे एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं। मतलब जैसे न्यूटन अब बैठा हुआ था, ऊपर से सेब नीचे गिरा, उसने ये देखा, पहले ऑब्जर्व किया कि सेब नीचे आया, फिर उसने ये ऑब्जर्व किया कि सेब जब नीचे आया तो फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा क्यों है, सेब नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो इसके पीछे एक्सपेरिमेंटेशन हुई। मतलब सारा कुछ उसने ऑब्जर्व किए करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट किया कि ये ऊपर क्यों नहीं जाता, ऊपर भी हम लोग उछालते हैं तो फिर ये नीचे ही क्यों आता है। फिर उसे पता चला कि ये ग्रेविटी की वजह से आता है, ज़मीन में ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से ये सेब नीचे आता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमें पता चला कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, इस वजह से ये सेब जो है दरख्त से नीचे गिरता है, दरख्त से ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली, ये एक्सपेरिमेंटेशन की बात हो गई और ऑब्जर्वेशन की बात हो गई। आपने ये याद रखना, जब भी साइंस आपको पता है, ये कोई भी पूछे साइंस के बारे में तो आपने बताना ये नॉलेज है कब हमें मिलता है, जब ऑब्जर्वेशन हो जाती है और एक्सपेरिमेंटेशन हो जाती है। इसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात आ जाती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की हम लोग बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या मतलब, कोई भी आप लोगों के पास प्रॉब्लम हो, आप सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है, अब हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, आप लोग वो पहले अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद उसे ध्यान से देखते हैं कि मतलब ये वाकई ही प्रॉब्लम है या नहीं है, ये में भी हमारे लिए सिर्फ डिफ़िकल्ट है, दूसरे इस पर बॉदर नहीं कर रहे। तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, वो कैसे होगी, ऑब्जर्वेशन से। आप लोग देखेंगे ये वाकई प्रॉब्लम है, ये मेरे लिए है तो दूसरे लोगों के लिए भी प्रॉब्लम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं, कोई ना कोई बात आप लोग करते हैं। मतलब अब जैसे यू कैन से कि हम लोग एक बंदा देखते हैं, मतलब एक औरत देखते हैं, उसने हाथ में अंगूठी पहनी होती है, तो हम लोग ज़्यादातर देख के यही अब एज्यूम करते हैं ना कि इसकी इंगेजमेंट हुई होगी। अब ये क्या है, हमारे पास ये हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस यहाँ तो रॉन्ग हो सकता है या राइट होगा। क्या है, क्या आप लोग वो औरत को देखते हैं और आप लोग कहते हैं कि मतलब इसने ये रिंग पहनी हुई है, ये आइदर इंगेज्ड है या फिर हो सकता है कि वो इंगेज ना हो, उसे वैसे ही रिंग पहनने का शौक हो। यानी कि हाइपोथेसिस जो आप लोगों ने क्रिएट किया है, वो औरत इंगेज्ड है, वो गलत भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। आप लोगों को समझ आ रही है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं। मतलब डिडक्शन में ये होता है कि वो प्रॉबेबली हमारे पास वो ठीक होता है। मतलब ठीक होने के बाद हम लोग जो है फिर हम लोग आगे एक्सपेरिमेंटेशन में आते हैं। अगर वो डिडक्शन वो राइट स्टेटमेंट हमारे लिए राइट साबित हो रही है तो उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट करके वो प्रूव करेंगे कि ये वाली जो हम लोग ने स्टेटमेंट की ही थी ये आइदर रॉन्ग है एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू या फिर हम लोग गलत तस्वुर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसे अब सीक्वेंस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आप लोगों ने सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करना है। यहाँ पे आप लोग मेथड देखेंगे पहले। तो आप लोगों के पास मेथड क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है द साइंटिफिक मेथड इन विच द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व।
ये वो मेथड है। अब मेथड मतलब कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं किसी मेथड के थ्रू कर रहे हैं, तो मेथड कब आएगा, जब हम लोगों ने किसी चीज़ को करना है या किसी चीज़ को सॉल्व करना है। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है वो हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व करना होता है। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है ना आर सॉल्व्ड बाय बायोलॉजिकल मेथड। किससे सॉल्व हो रही है, बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व हो रही है, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व हो रही है। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, इट कंप्राइजेस दी स्टेप्स ए बायोलॉजिकल अडैप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब ये मेथड है ना, ये कौन करता है, मतलब हम जैसे सिंपल लोग तो इसे नहीं कर सकते ना। जो अब साइंटिस्ट हैं जिनकी बात लोग सुनते हैं, मतलब हम लोग कोई बात कर देंगे, आगे किसी ने डिलीवरी नहीं की, किसी को पता ही नहीं हम लोगों ने ये बात की है, तो कौन ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं जिनकी अप्रोच होती है दुनिया को बताने के लिए। तो ये बायोलॉजिकल मेथड जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बताने के लिए यूज़ होता है, लेकिन कौन यूज़ करता है, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल मेथड हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। ये 500 ईयर्स पहले से चलता आ रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस जो सही करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अब क्या करना है, आगे आप लोगों ने आ जाना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने देखना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे। नंबर 2 पे हम लोग ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे। नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की। उसके बाद नंबर 4 पे हम लोग डिडक्शंस की बात करेंगे। 5th पे हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन की बात करेंगे। नंबर 6 पे हम लोग 6 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 6 पे हम लोग समराइजेशन, रिजल्ट्स की बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग रिपोर्टिंग द रिजल्ट की बात करेंगे। अब हम लोगों ने मैंने ये बात की कि हमारे ये जो है ये कौन मतलब डिस्कस कर सकते हैं, हम जैसे आम लोग क्यों नहीं इसे डिस्कस करते। मतलब हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देख ली, ठीक है, देख ली, हमें पता भी चल गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वी कैन, हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या कम्बिनेशन के बाद हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का ये मतलब पता चल गया ये है, तो यहाँ तक हमारी होती है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन भी हम कर लेते हैं कि ये वाकई हम लोग कह रहे हैं तो ये ऐसी है, हम लोग ऑब्जर्व करके देख लेते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस भी उसके बारे में जनरेट कर लेते हैं, डिडक्शंस तक आ जाते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन मतलब हम जैसा आम इंसान, मतलब जो ऐसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे लैब्स तक रिसाई नहीं होती, तो एक्सपेरिमेंटेशन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ स्कूल्स हैं जो हमें एक्सपेरिमेंटेशन का दे रहे होते हैं, लेकिन वो इस तरह से दे रहे होते हैं कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स के अंदर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, खुद नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स की अगर बात आ जाए, तो एक्सपेरिमेंटेशन ही नहीं जब होना तो आगे वाले स्टेप्स तो हो ही नहीं सकते ना। तो फिर ये रिपोर्टिंग के रिजल्ट, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन होगी तो उसमें ये होगा, वरना नहीं होगा। अब क्या है कि यहाँ पे आके हमारा रुक जाता है, इस वजह से हम लोग नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर साइंटिस्ट होते हैं जो जो ये सारा कुछ कैरी आउट कर सकते हैं, वही ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग इसे समझ लेते हैं ये होते क्या है। सबसे पहले हम लोग रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। Biologists go for adopting biological method and they encounter some biological problems। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी biologist होते हैं ना वो, अच्छा जी, सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड को हम लोग जब अडॉप्ट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम लोग को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने नहीं याद करना, आप लोगों ने बेसिकली कहाँ से याद करना है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे, जिन्हें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन के लिहाज से करना होता है सॉल्व,
क्योंकि नॉन लिविंग होंगे तो उनके बारे में जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसे हम लोगों ने सॉल्व करना होता है। लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेडिटेशन के थ्रू में नहीं करते, मतलब हम लोग आइदर ये चीज़ इसे दे रहे हैं तो ये कैसा बिहेव करेगा, हम लोग फूड शेल्टर वगैरह इसे नहीं प्रोवाइड करें तो ये कैसे बिहेव करेगा, ऐसे हम लोग मतलब बियोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए ही यूज़ करते हैं। तो biological problem is a question, एक क्वेश्चन है that are related to living organisms that is either asked by someone or comes in biologist mind by asked by himself। मतलब अब आप लोग देखें कि आप उनकी क्लास हो रही है, ठीक है, टीचर आपको लेक्चर दे रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बस उसे समझ पा रहे होंगे, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मुश्किल से उसे समझ पा रहे होंगे। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जो मतलब टीचर्स आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वहाँ पर वो जाकर क्वेश्चनिंग करते हैं। इट मीन्स दैट वहाँ पर ये होता है कि आप लोग वो अगर क्वेश्चन अपनी तरफ से कोई करने की कोशिश करें तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछें जिससे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन जागे कि हाँ आई कैन वर्क ऑन इट। तो मतलब आप लोग इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी होते हैं जो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि आप लोगों ने इस पे काम करना है। तो आप लोग कह सकते हैं आपकी ये जो बियोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, ये क्वेश्चन है जो रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड है, और ये साइंटिस्ट के माइंड में खुद आता है या फिर कोई डालता है, कोई क्वेश्चन पूछता है तो फिर वो साइंटिस्ट जो उनसे हैं वो उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और फिर इसके बाद रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन अब क्या है, आप लोगों ने किसी भी चीज़ को देखा है, उसके बारे में ऑब्जर्व किया है, उसके बारे में आपने जो भी देखा है उसे किस तरह से देखा है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आ जाती हैं। तो हम लोग एक मतलब पढ़ लेते हैं। एज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो बियोलॉजिस्ट अपना प्रीवियस ऑब्जर्वेशन या न्यू ऑब्जर्वेशन जो बनाते हैं ना, वो चीज़ें इसमें आती हैं। ऑब्जर्वेशन जो सी है 5 सेंसेस के थ्रू बनती हैं। अब 5 सेंसेस कौन सी हैं आप लोगों को पता है? 5 सेंसेस कौन सी हैं? 5 सेंसेस हमारे पास कौन कौन सी है? विजन है, हेयरिंग है, उसके बाद टेस्ट है, स्मेल एंड टच। ठीक है, ये 5 सेंसेस को जो यूज़ करते हुए हम लोग देखते हैं। अब विजन कैसे हो गई, मतलब कोई भी चीज़ हम लोगों ने देखी है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने कलर्स चेंज करती हैं। वो कलर्स क्यों चेंज कर रही हैं? ठीक है, माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्यों चेंज कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद हेयरिंग, हम लोग सुन रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी आवाज़ से हमें फील करवाने की कोशिश कर रही होती हैं कुछ ना कुछ, तो वो हम लोग देखेंगे कि ये आवाज़ इस तरह से ये पर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये आवाज़ कब चेंज कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग हेयरिंग के थ्रू करते हैं। टेस्ट, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो हम लोग टेस्ट करके हम लोग उसके बारे में ऑब्जर्वेशन कायम करते हैं, मतलब इसके पहले टेस्ट ये था, दूसरे बाद में टेस्ट ये हो गया, इस तरह ये कर रहे होते हैं। फिर स्मेल, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को स्मेल करने पे अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आती हैं। और फिर टच, हम लोग अब कुछ बहुत से प्लांट्स ऐसे देखते हैं जिन्हें टच स्टिमुलाई मिले तो वो अपने आप को बंद कर लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। तो के बाद बात ऐसे होता है कि हम लोग टच कर रहे होते हैं, वो हमारी उंगली को भी हर्ट कर सकते हैं, मतलब इस तरह से वो टच स्टिमुलाई पे एक्टिव हो जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें टच में आ जाएंगी। तो अब हम लोग अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस की, तो ऑब्जर्वेशंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें दो तरह से ऑब्जर्वेशंस आएंगी। कौन कौन सी? एक क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। अब क्वालिटेटिव में क्या है, नाम से पता चल रहा है क्वालिटेटिव, यानी ये क्या क्वालिटी इसमें मैं ये कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट, क्वांटिटेटिव जो से हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट में ये किया जाता है, देखा जाता है। एंड क्वालिटेटिव वंस की निस्बत, बिकॉज द फॉर्म्स आर इनवेरिएबल एंड वेरिएबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स की टर्म में जो हमारे पास चीज़ें आएंगी वो ज़्यादा हम लोग एक्यूरेट करेंगे एज कम्पेयर टू क्वालिटी। अब क्वालिटी ये है कि हम लोगों के पास अगर प्लेसेस चेंज हो रही हैं तो क्वालिटी ऑब्वियसली चेंज होगी। ठीक है, तो क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है। अब इस एग्जांपल नीचे आप लोग अगर देख लें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वालिटी है,
मतलब वाटर का जो वो है फ्रीजिंग पॉइंट वो ज़्यादा गोल्डन है देन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वालिटी है ना, लेकिन आपको बता नहीं रही किस तरह से कितनी, ये नहीं बता रहे, वो कौन बताएगा, क्वांटिटी बताएगी। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या है, 100 डिग्री है, और फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास 0 डिग्री है। अब क्वालिटेटिव में आप देखेंगे, आपको नहीं पता कि आप लोगों के पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, नहीं पता, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है नहीं पता। क्वालिटी में सिर्फ ये होगा कि जो ठंडी चीज़ें हैं वो गर्म से ज़्यादा मतलब ठंडी होती हैं। तो इसी तरह क्वालिटेटिव में, लेकिन इसमें साथ क्वांटिटी बताएंगे। अगर 0 डिग्री पे आपने रखा है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 डिग्री पे रखा है आपने तो वो आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद ए लीटर ऑफ वाटर इज हेवियर देन ए लीटर ऑफ एथेनॉल। ठीक है, हेवियर है, हाँ उन्होंने बता दिया हेवियर है, लेकिन कितना हेवियर है वो किसने बताना है, आपको क्वान्टिटिव ने बताना है। तो फिर कौन सा एक्यूरेट हुआ, जिसमें क्वान्टिटी बताई जा रही है, वही चीज़ होती है ना, वही चीज़ अच्छी होती है। अब हम लोग अगर आप लोग ये कर लें कि शॉपिंग बैग लेके आए हैं और उसमें हम लोगों ने शुगर ऐड करनी है, हम लोग कहेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर आ जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता कितनी आएगी। मे बी इट मे बी पॉसिबल कि 1 किलो आती हो, 2 किलो आती हो, 3 किलो आती हो। और क्वान्टिटी में हमें बताएंगे कि इस शॉपिंग बैग में कितनी शुगर आएगी, एग्जैक्टली दैट अमाउंट वो उसे बताएगी कि 5 kg इस शॉपिंग बैग में इजीली आ जाएगी शुगर। अगर इससे ज़्यादा आपने डालनी है तो दे कैन नॉट बेयर। बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ दी हाइपोथेसिस की। हमारे फर्स्ट स्टेप तो हो गया और सेकंड हो गया, उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस की तरफ आएंगे। हाइपोथेसिस में क्या है हम लोग देखते हैं, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस। कितनी इजी डेफिनेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, मतलब आपने ऑब्जर्वेशन की, क्वालिटेटिव की या क्वांटिटेटिव की, कोई भी की आपने, एक्यूरेट जो सी है वो तो एक्यूरेट है, ठीक है, हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया। या आप क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव कर सकते हैं। आपने कर लिया ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट कायम की, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये जो सा है ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अब हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, आप लोग पेज नंबर 22 पे देखेंगे ये कि इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट। तो उसके बाद टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, मतलब ऐसा यूनिक आइडिया होना चाहिए जिस पर पहले काम ना हुआ हो, ठीक है। फिर उसके बाद इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, अब जो आपने ऑब्जर्वेशंस किए उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। वो ऑब्जर्वेशन ये ना हो, आपने ऑब्जर्वेशन की है कि एथेनॉल जो सा है वो वाटर से हैवियर है, लेकिन आगे जाके आप कह रहे हैं वाटर हैवियर है एथेनॉल से, इट शुड नॉट बी गुड। मतलब जो ऑब्जर्वेशन आपने किए हैं उसके साथ हाइपोथेसिस मैच होना चाहिए, ठीक है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर नहीं होगा तो हाइपोथेसिस रॉन्ग है, आप लोग वो हाइपोथेसिस नहीं कह सकते, ठीक है। आगे क्या है, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, आप लोग सिंपल रखोगे उसे, मतलब हमने कहा वाटर एथेनॉल से हैवियर है, तो आगे जाके आप लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेट नहीं